जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे शरणागत वत्सलता के अद्भुत उदाहरण हैं। धर्मनिष्ठ, धीर गंभीर, धैर्यवान भक्त, अद्भुत भक्त जिनका नाम है महाराजा शिवी। तो महाराजा शिवी ऊशी नर महाराज के पुत्र थे। इनकी शरणागत वत्सलता, साधुता, परम उदारता, भगवत भक्ति तो लोक विख्यात थी। इन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था और 99 यज्ञ हो भी गए थे। लेकिन जिनके इतने यज्ञ हो जाए तो उन्हें तो इंद्र का आसन भी मिल जाता है। तो बस इसी बात से इंद्र देवता डर गए कि कहीं ये इतने यज्ञ आदि करके हमारा सिंहासन ना छीन ले। तो बस आ गए अग्निदेव के साथ इनका परीक्षण करने, इनकी परीक्षा लेने। अब तो परीक्षा हेतु इंद्र जी तो बने बाज पक्षी और अग्निदेव बने कबूतर। राजा ऋषि की सभा में अब तो ये दोनों बाज और कबूतर उड़ते उड़ते कहीं से आ गए। अब सब देखे कि ये क्या हो रहा है। कबूतर आगे आगे उड़ता जाए और बाज उसे पकड़ने के लिए, खाने के लिए उसके पीछे पीछे उड़े। कबूतर तो बहुत डरता हुआ भागा हुआ आगे गिरा सीधा महाराज की गोद में। अब तो महाराज देखे कि इतना भयभीत है ये कबूतर, और तब तक तो उनका पीछा करते करते बाज भी वहां पे आ गया राजा के समीप। अब तो कबूतर बहुत डर गया, महाराज की गोद में दुबक गया एकदम और कहने लगा, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। और उसने कहा कि महाराज, मैं देखने में तो कबूतर हूँ लेकिन वस्तुतः मैं कबूतर नहीं हूँ। मैं तो स्वाध्याय निरत तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मचारी हूँ। तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, इस बात से मुझे बचा लीजिए, वरना ये मुझे खा जाएगा। अब तो शरणागत रक्षा करनी तो परम धर्म है। तो राजा ने सोचा, हाँ, रक्षा करनी चाहिए। लेकिन बाज ने बोला, महाराज, मैं आग्रह करता हूँ, आप हमारे शिकार से दूर हट जाइए। आप मेरे भोजन के बीच में मत आइए, विघ्न ना डालिए मुझे भोजन करने में। मैं बहुत भूखा हूँ और यही मेरा भोजन है आज का। तो कृपा कर मेरे भोजन को मुझसे मत छीनिए। अब तो इन दोनों की वार्तालाप सुन के राजा असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए। वो उसका भोजन है, क्या हम इसे भूखा ही छोड़ दे, इसका भोजन छीन ले। लेकिन फिर विचार आया शरणागत वत्सलता का कि शरणागत की रक्षा करनी तो परम धर्म है। कहा जाता है, शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पापमय, तिनहि बिलो कतहानि। जो शरणागत की रक्षा ना करे इस विचार से कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा या किसी भी कारण से, वे नर तो बहुत ज्यादा बड़ा पापी माना जाता है। उसके तो दर्शन से दूसरों को पाप लग जाए, इतना पाप है जो शरणागत की रक्षा ना करे। कहा जाता है, जो गोवध करे, जो मनुष्यों का वध करे, या जो शरण में आए हुए का त्याग करे, ये तीनों का पाप एक समान होता है। तो अब यही सबका विचार करके राजा ने कहा, अपने प्राण तो दे सकता हूँ, लेकिन शरण में आए हुए का परित्याग नहीं कर सकता, इसके प्राणों पे संकट नहीं आने दे सकता। तब तो बाज ने कहा, तो हम क्या भूखे रहे, हम भी मर जाएंगे यदि हमें भोजन ना मिला तो। हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और उसका दोष भी तुम्हें लगेगा। तब तो राजा ने कहा, महाराज शिवी ने, कि ठीक है, तुम्हें जिसका भी मांस प्रिय हो, जिस भी पशु पक्षी का, वो हमें बताओ। ये हमारे शरणागत हुआ है तो इसका हम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी तुम्हें प्रिय हो वो हमें आप बताइए, वही लाके आपको दिया जाएगा। तब तो बाज ने कहा, ठीक है, यदि हमारी प्रियता का ही विचार रखते हो तो बस अपनी दाई जंघा का मांस स्वयं अपने हाथों से काटो और कबूतर के तोल के बराबर मुझे दे दो, तो मैं प्रसन्न होकर वही पाके चला जाऊंगा। राजा बहुत प्रसन्न कि ठीक है, ये तो मैं दे सकता हूँ लेकिन कबूतर नहीं दे सकता। तब तो राजा शिवी ने तराजू मंगवाया, स्वयं अपनी दाई जंघा का मांस काट काट के तराजू के एक पल्ले पे रखने लगा और दूसरे पल्ले पे कबूतर जी को बिठा दिया। लेकिन अब ये तो परीक्षा लेने आए हैं,
तो जितना भी वे मांस रखता जाए, कबूतर का पलड़ा तो फिर भी भारी पड़ता जाए। धीरे धीरे करके पूरे पैर का मांस, दोनों पैरों का मांस, हाथ का सारा अंग, अपना सारे शरीर के अंग काट काट के तराजू पे रख दिए, लेकिन कबूतर का पलड़ा अभी भी भारी। तब तो राजा समझ गए कि अब हमें अपने प्राणों का त्याग करना होगा। सिर ही काट के चला देना चाहते थे और उससे पहले ये संदेश दिया सबको कि आज ये मनुष्य जीवन सफल हुआ है क्योंकि किसी प्राणी की प्राण रक्षा के काम आया है। जीवन की सार्थकता तो इसी में ही है कि हम किसी के काम आ सके, अपने धर्म को बचा सके। शरीर अनित्य है लेकिन हमारा धर्म तो सनातन है। धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान तो तुच्छ है। और ये कहकर ज्यों ही अपना सिर काटने लगे, तभी बाज ने ये कहकर कि राजा के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, तुरंत वो अंतर ध्यान हो गया और बाज के अंतर ध्यान होते ही कबूतर के प्राण की रक्षा हो गई और राजा का शरीर भी पूर्ववत पहले के जैसे स्वस्थ हो गया। तब तो राजा बहुत हैरान कि ये सब क्या लीला भाई। कबूतर से पूछा गया कि ये बाज कौन था, आप कौन हैं? तब तो कबूतर ने सारा हाल बताया कि आपकी परीक्षा के लिए हम लोग आए थे। वे राजा इंद्र थे और आप परीक्षा में सफल हुए। तब तो कबूतर ने, अग्निदेव ने उन्हें वरदान दिया कि अब तुम्हारी जंघा की त्वचा का रंग सुंदर सुनहरा हो जाएगा, बहुत ही पवित्र सुंदर सुगंध निकलेगी उससे, और तुम्हारी दक्षिण भाग से जंघा के इसी चिन्ह के पास से एक परम यशस्वी कपोत रोमा नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। और यही सब कहकर कबूतर जी भी अंतर ध्यान हो गए। इसी से रिलेटेड भक्तमाल में एक दृष्टांत भी आता है कि शरणागत वत्सलता कैसी होती है। कलयुग में भी इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। राणा हमीर जी का, उनके लिए तो दोहा प्रसिद्ध है, सिंह गवन सज्जन वचन, कदली फिरे एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। दृष्टांत आता है, अलाउद्दीन ने एक मंगोल सरदार को सामान्य अपराध के लिए प्राण दंड दे दिया, जबकि बहुत बड़ी कोई गलती नहीं थी, सामान्य सा कोई अपराध था, लेकिन दंड दिया गया प्राण का। अब तो वे बहुत डरा और सब जगह शरण मांगी, लेकिन किसी ने उसे शरण में नहीं लिया, क्योंकि बादशाह से कौन शत्रुता मोल लेगा। क्योंकि दिल्ली की बादशाहत में था, उसके पास तो अपार सेना थी। लेकिन अब वो भागता भागता रणथंभौर पहुंच गया और वहां राणा हमीर ने उनका स्वागत आदि किया। पूछा कि आप कैसे हैं? तब तो उन्होंने कहा, महाराज, दिल्ली के बादशाह ने एक सामान्य अपराध के लिए मुझे प्राण दंड दिया है और मैं यहाँ आपकी शरण आया हूँ, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। तब तो राणा हमीर ने कहा, आप यहाँ सुखपूर्वक रहिए, राजपूत सिर देकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब ये सब समाचार बादशाह को भी मिला कि राणा हमीर ने पनाह दे दी है, वहां पे शरणागत की रक्षा करने का वचन दे दिया है। तब तो राणा हमीर के पास संदेश भिजवाया कि आपने शाही अपराधी को शरण दी है, ये तो तख्त की तौहीन है, उसे हमारे हवाले कर दीजिए, अन्यथा ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे अपराधी को शरण दोगे तो आप पे आक्रमण किया जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन राणा हमीर ने भी उत्तर दे दिया, राज्य और प्राण का भय नहीं है हमें, हम इन दोनों को बहस मानकर अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि शरणागत की कैसे रक्षा करनी चाहिए, तो हम प्राण देकर भी शरणागत की रक्षा अवश्य करेंगे। कुछ राजपूतों ने भी सुझाव दिया कि आप बादशाह से शत्रुता ना लीजिए, सब कुछ खराब कर देगा, वो आक्रमण कर देगा, अपार सेना है उसके पास, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वे तो अडिग रहे, नहीं, शास्त्रों में लिखा है शरणागत की रक्षा होनी चाहिए और वे होके रहेगी। तब तो अलादीन ने जैसे ही ये सब उत्तर पाया, तुरंत सेना भेज दी, परंतु रणथंभौर का दुर्ग भी लोहे के चने सिद्ध हुआ उनके लिए।
पूरा लोहा लिया गया, छक्के छुड़ा दिए गए शाही सेना के राजपूतों ने। लेकिन अंत में शाही सेना तो अपार थी, उन्होंने दुर्ग की घेराबंदी कर दी और ये घेरा लगातार 5 साल तक रहा। अब 5 साल बहुत होते हैं, अब उन्हें ना आने दे ना जाने दे, तो अब तो दुर्ग में भोजन आदि समाप्त होने लगा। मंगोल सरदार ने कई बार कहा भी कि महाराणा, आप हमारे कारण इतना कष्ट मत लीजिए, सब प्रजा सब दुखी है, भोजन का एक दाना भी नहीं है, अब हमें छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे, हमारे प्राण के बदले इतने सब प्राण मत लीजिए आप। लेकिन शरणागत वत्सल थे वे, शास्त्रों को धर्म परायण थे, कैसे जाने दे। उन्होंने कह दिया, आप चिंता ना कीजिए, राजपूतों ने शरण दी है आपको, धर्म का पालन हम अवश्य करेंगे, प्राण रहते तो आपको कहीं नहीं जाने देंगे, दुर्ग में उपवास चल रहा है, कोई बात नहीं, ये भी धर्म का ही एक स्वरूप है। अब तो जब कुछ भोजन आदि नहीं बचा, समझ गए कि अब तो अंतिम लड़ाई लड़नी है। बड़ी सी चिता बनाई गई दुर्ग में, जैसे कि कहा जाता है कितनी बार जौहर हुए हैं इन्हीं सब दुष्टों से बचने के लिए। तो दुर्ग में जौहर हुआ, दुर्ग के भीतर सब नारियों ने एक बड़ी सी चिता में प्रसन्नता पूर्वक अपनी आहुति दी, चिता जली और सब नारियां उसमें कूद गई और पुरुष केसरिया वस्त्र पहनकर दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु पर टूट पड़े, मुख में तुलसी धर रखा, चरणोदक पिया, पता था वापस नहीं आएंगे, धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने की बारी थी आज। खूब युद्ध हुआ, एक भी राजपूत जीवित नहीं बचा, लेकिन जब तक एक भी राजपूत जीवित था तब तक मंगोल सरदार पे खतरा नहीं था। जब सब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके बाद केवल एक मंगोल सरदार ही रह गया और अलाउद्दीन उससे पकड़ के ले गया और उससे पूछा गया, यदि तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? तब उस सरदार ने कहा, यदि हम बच गए तो हमीर की जो संतान है उसको दिल्ली के तख्त देने के लिए जीवन भर तुमसे युद्ध करेंगे। और इतना सब सुनने के बाद तो फिर अब अलाउद्दीन ने मंगोल सरदार को भी मार दिया। इतना नरसंहार स्वीकार कर लिया गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा गया, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है। परंतु आजकल जो भक्त नहीं है, हमारे धर्म को ही नहीं जानते, अपने धर्म को ही नहीं जानते, मानते नहीं, वे तो चंद पैसों के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए भी अपना धर्म बेचने को तैयार बैठे हैं। खैर, तो राजा शिवी ऐसे धर्म परायण थे, धर्म के लिए अपना जीवन पूरा खत्म करने को भी तैयार थे। एक समय के बाद उनके धर्म और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी भी आए थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके, और बोले, हे शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा कि आपके लिए रसोई तैयार करवाएं? आज्ञा कीजिए, जो कहेंगे वही बनवाते हैं। लेकिन उन ब्राह्मण ने कहा कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, वृहदगर्भ, पहले इसे मार डालो, फिर इसका दाह संस्कार करो, उसके बाद अन्न तैयार करना, तभी मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, मेरी प्रतीक्षा करना भोजन पे। अब जब ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना ही था तो उन्होंने ऐसा ही किया, जैसी आज्ञा की गई राजा ने वही सब किया और भोजन तैयार किया। अब तो जैसे ही भोजन बन गया, आए ब्राह्मण के पास, लेकिन वे तो मिले ही नहीं वहाँ पे। पूछा गया कि वो ब्राह्मण देवता कहाँ गए? तब तो किसी ने बताया कि भोजन लाने में विलंब हो गया। तो ब्राह्मण देव, वो विप्रदेव कुपित हो गए, गुस्सा हो गए और जाके आपके भवन में, कोषागार में, शस्त्रागार में, अश्वशाला में, गजशाला में, सब जगह आग लगा रहे हैं वे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी राजा को तनिक क्रोध नहीं आया, तनिक भी दुख नहीं हुआ। माया में संसार है, ब्राह्मण स्वयं ठाकुर जी के ही स्वरूप है, उनकी सेवा परम धर्म है। कोई बात नहीं, हमारी भूल है जो भोजन लाने में विलंब हो गया। अब जहाँ विप्रते ढूंढते हुए पहुंचे, वहाँ क्षमा मांगी भोजन विलंब आने के लिए और कहा, भगवान आप आइए ना, इसे प्रार्थना की उनसे, भोजन स्वीकार कीजिए। तब तो उन्होंने कहा, हम नहीं पाएंगे, ये तुम ही खा लो, आज्ञा दे दी।
तुम ही अभी भोजन करो। तब तो ब्राह्मण की आज्ञा मानकर महाराजा शिवी ने भोजन करना स्वीकार किया, जबकि क्या क्या उनके साथ घटित हो गया था। पुत्र को मारा था अपने, उनका दाह संस्कार करके आए थे, समस्त इनके घर भवन सब जगह आग लगा दी थी उन महर्षि ने, लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने आज्ञा दे दी तो खाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अब भोजन पाने वाले थे, विप्र ने हाथ पकड़ लिया उनका और कहा, हे राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम ब्राह्मण को ना दे सको। इनके धैर्य की, इनकी धर्म की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा मंगल हो। अब राजा ने जब देखा तो बस उनका पुत्र सामने खड़ा था जीवित। इनके जितना भी जहां जो अग्नि लगी थी वो पूर्ववत पहले जैसे ही सुंदर थी। उन ब्राह्मण देव ने सब कुछ पुनः पहले के जैसे ही करके अंतर ध्यान हो गए। इनका पुत्र का भी दिव्य स्वरूप हो गया था, शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। खूब सारा आशीर्वाद देके गए ब्रह्मा जी ने। राजा शिवी तो ऐसे थे कि कोई भी इनसे कुछ भी मांग ले तुरंत देने को उद्यत हो जाते। कभी कुछ यश की, ऐश्वर्य, भोगी की कोई कामना नहीं रहती थी। केवल एक ही विचार रहता था कि धर्मात्मा पुरुषों ने जिस मार्ग को दिखाया है हमें, हम भी उसका पालन कर पाएं, क्योंकि सतपुरुष जिस मार्ग पे चले हैं वही सर्वोत्तम मार्ग है। कहते थे, महाजनों येन गतः स पंथा। तो ऐसे थे महाराजा शिवी, राजा होते हुए भी इतने धर्मपरायण। तो आज महाराजा शिवी जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।